वो कैसा बच्चा था जिसके साथ बादल खुद साया बनकर चलते थे। वो कैसी हस्ती थी जिसके एक जुमले पर जंगल के दरिंदे सर झुका देते थे। आज हम आपको ले चलते हैं उस जमाने में जब मक्का की सरजमीन ने अभी नबूवत का सूरज तुलू होते नहीं देखा था, लेकिन कायनात की हर चीज उस आने वाली रोशनी को पहचान चुकी थी। ये कहानी है उस नन्हे शहजादे की जो ज़ाहिरी तौर पर एक यतीम बच्चा था, मगर हकीकत में पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया था। ये उस वक्त की बात है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 3 बरस थी। आपकी परवरिश हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर हो रही थी। एक दिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमाना अंदाज में पूछा, अम्मी जान, मेरे भाई रोज कहाँ जाते हैं? हजरत हलीमा सादिया ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, बेटा, वो बकरियां चराने जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सादगी से फरमाया, अम्मी जान, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं। मां का दिल धड़क उठा। फिक्र ने मोहब्बत को घेर लिया। उन्होंने नरमी से मना कर दिया। इसी दौरान हजरत शैमा रजी अल्लाह अन्हा बोल उठी, अम्मी जान, आपको मालूम है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ होते हैं तो बादल खुद उन पर साया कर लेते हैं, धूप उन तक पहुंचती ही नहीं। ये अल्फाज सुनकर हजरत हलीमा का दिल सुकून से भर गया। उन्हें यकीन हो गया कि ये बच्चा आम नहीं, अल्लाह की खास हिफाजत में है। आखिरकार मां ने इजाजत दे दी। नन्हा शहजादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिजाई भाइयों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। आपका अंदाज कितना प्यारा था। कभी किसी बकरी के सर पर शफकत से हाथ फेरते, कभी नरम आवाज में पुकारते, और हैरत अंगेज बात यह थी कि बकरियां भी आपके गिर्द जमा होकर इत्मीनान से चरती रहती। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते, वहां सुकून उतर आता। ऐसा लगता जैसे रहमत की हवा साथ साथ चल रही हो। ये मामूल कई दिनों तक जारी रहा। एक दिन हजरत हलीमा ने मोहब्बत में आकर फरमाया, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप बकरियां चराने नहीं जाएंगे, आप अभी बहुत छोटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से बात मान ली। चंद दिन गुजरे ही थे कि घर में हलचल मच गई। हजरत हलीमा का बेटा रोता हुआ आया, अम्मी जान, जंगल में हमारी एक बकरी को शेर उठा ले गया। ये सुनकर मां का दिल दहल गया, आंखों में आंसू आ गए। इसी लम्हे नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, अपने मुबारक हाथों से मां के आंसू पोंछे और फरमाया, अम्मी जान, आप गम ना करें, हम अपनी बकरी अभी वापस ले आते हैं। हजरत हलीमा घबरा गईं, बेटा, शेर बहुत खतरनाक होता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन से फरमाया, अम्मी जान, जब मोहम्मद कहेगा तो जंगल के शेर भी बकरी वापस ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां का हाथ थामकर जंगल के किनारे पहुंचे। पूरी शान और सुकून के साथ आवाज दी, हलीमा की बकरी वापस कर दो। अल्फाज अभी फिजा में गूंज ही रहे थे कि जंगल में हलचल मच गई। चंद लम्हों में कई शेर सामने आ गए और उनके दरमियान वही बकरी सही सलामत मौजूद थी। शेर अदब से ठहर गए, गोया सर झुकाए खड़े हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम था ये हमारी बकरी है, फिर क्यों ले गए? शेर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम था, हमने जुल्म के इरादे से नहीं लिया। हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तमन्ना थी, बकरी तो बस बहाना थी। हजरत हलीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा जंगल के दरिंदे भी इस बच्चे के सामने आजिज खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, तुम आजाद हो, मगर किसी पर जुल्म न करना। शेर लौट गए, जंगल फिर सुकून में डूब गया। इस दिन हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में यकीन और पुख्ता हो गया, ये बच्चा सिर्फ उनका नहीं, पूरी कायनात के लिए रहमत है।